हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधि। स्टूडेंट, आज हम करेंगे 8th क्लास का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर थर्ड, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, इसमें क्या है, हम टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। सेकंड में हम करेंगे इसका वेबसाइट सर्चिंग, वेब सर्फिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, डाउनलोडिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, हाउ टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट, मोबाइल टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, ये हमारे जो 10 पॉइंट हैं, ये हम क्या करेंगे, चैप्टर में क्लियर करेंगे। इस रिगार्डिंग आपको पता चलेगा भी जो हमारी टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को कैसे अपने डेली यूजेस में यूज कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। Nowadays, many companies are in the field of information technology. These companies are earning a lot because of good standard and their creative and competitive marketing policies. This is possible only if proper information is received at a proper time, and these companies are working on basis of this information these days. It is known as era of information technology. जैसे कि स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आज के टाइम में हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारा सबसे बेस्ट यूजेस है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन हम क्या है, कोई भी वर्किंग हमारी जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें प्रॉपर टाइम्स और हमें स्पेंड करना पड़ता है किसी भी कंपनी के साथ वर्किंग आवर्स। बट जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जल्दी ही एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो किसके रिगार्डिंग होती है, हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के। The technology which is used for processing, storing and exchange of information is called information technology. जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी में प्रोसेसिंग होती है, स्टोरिंग होती है, हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वो सभी क्या है, हमारे इसके इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के टूल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही है। इट इज़ द चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, लर्निंग, प्लेइंग एंड वर्किंग लाइफ स्टाइल। इस तरीके से जो हमारे यहाँ नाउ डे पीपल्स का जो वर्किंग स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली ही क्या है, चेंज हो रहा है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू सोशल प्रोग्राम, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड बिजनेस डिवाइसेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस रिगार्डिंग ही हम क्या है, अपने कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं न्यू सोशल प्रोग्राम के साथ। जो हमारी साइंटिफिक डिस्कवरी है, बिजनेस की जो डिवाइसेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली ही क्या है, डेवलप हो रही हैं। न्यू टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कलेक्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर बीइंग फ्रेम्ड। इस तरीके से हम डे बाय डे क्या है, न्यू टूल सीख रहे हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारा वो स्प्रेड हो रहा है और इंफॉर्मेशन भी हमारी डे बाय डे क्या हो रही है, गेन हो रही है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। It include all the technology used to store, change or use information about business data, voice, discussion, photograph, movies, multimedia, presentation. स्टूडेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें हम ये सभी चीज़ें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। जिसके इंक्लूड करने से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो जाए, अगर हम बिजनेस के रिगार्डिंग करें तो हम वहाँ पर डाटा भी सेंड करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे, हमारी जो फोटोग्राफ्स होंगी वो भी होंगी, मूवीज, मल्टीमीडिया जो सभी है ये हमारे ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्लूड होगा प्रेजेंटेशन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एडवांटेजेस फील्ड विच इंक्लूड बोथ टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसकी जो एडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें हम टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर दोनों में ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है। इन आवर डेली लाइफ ऑल बिल्स एंड पेमेंट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म आर प्रिंटेड विद ड्यू द help of computer. ATM facilities of bank is also very useful, but it is possible only due to proper use of computer. स्टूडेंट, आज की डेली लाइफ में हमारे क्या है, अगर हमने कोई बिल पेमेंट करनी हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट फील्ड में है चाहे हम प्राइवेट फील्ड में है, अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करना हो, वो सभी हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो रहा है। जैसे कि नाउ डेज हम क्या है, एटीएम की फैसिलिटी से हम कभी भी किसी भी समय पैसे क्या है, विड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक क्या है, प्रॉपर यूजेस है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क
एज मेंशन बिलो फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में भी जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑफिस ऑटोमेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प टू परफॉर्म दी रूटीन वर्क एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दी बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, हमारी डे बाय डे हमारी जो वर्क की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर रही है, और साथ में ही हमारा जो इंडस्ट्री लेवल पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अदर परफॉर्मेंस में भी हमारी हेल्प कर रही है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प द मैनेज टू टेक क्विक डिसीजन इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी इसमें क्या है, इसकी हेल्प से हम इजीली और जल्दी ही हमारा कोई भी जो बिजनेस में अगर हमने कोई डिसीजन लेना है वो हम स्टेट वे ले सकते हैं। एट होम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर फॉलोइंग टास्क। एट होम में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन। इंस्टेड सेंडिंग लेटर वी कैन कम्युनिकेट विद ईमेल एंड चैटिंग। चैटिंग एंड ईमेल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं वन टू अनदर पर्सन के साथ। एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है, द ओल्डर मीन्स ऑफ इंटर students use internet for their study. There are various types of educational software which help the student to do their study. स्टडी रूम में हम क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम क्या कर रहे हैं, इस पे सर्च कर रहे हैं, और इससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। Entertainment. The older means of entertainment are replaced by computer and internet. Traditional tapes and cassettes have been replaced by audio, video, CD and DVDs. स्टूडेंट इंटरटेनमेंट सोर्स भी हमारा क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी टेप एंड कैसेट थी वो हमारी रिप्लेस हो रही हैं डीवीडी एंड सीडी में। फॉर ट्रेनिंग, इन स्कूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड ऐसे एंड effective knowledge to student by teacher. Effective multimedia presentation content are provide very helpful in the regard. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसन। इस तरीके से स्टूडेंट जब हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या है, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमें इफ़ेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ सीखते हैं वो टीचर भी हर टाइम सीखता रहता है, स्टूडेंट भी एक लर्नर के तौर पर इन चीज़ों को सीखता रहता है। इस तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारी साइंस एंड मेडिसिन फील्ड में भी हमारी बहुत हेल्प कर रही है। Website, a collection of one and more web pages grouped under the same domain name is called website. The web page of website can usually be accessed from a simple uniform resource locator. जो हमारा वेब पेज है और हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स जो हमारा लोकेटर है उसी के वेब एड्रेस पर क्या कर रही है, वर्क कर रही हैं। ईच वेबसाइट हैज़ इज ऑन यूनिक वेब एड्रेस विच कैन बी रीच थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। और हमारी किसी भी आईडी का जो यूनिक होता है एड्रेस होता है, और इस तरीके से हमारे इसको ओपन करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, वेब एड्रेस ऑफ पंजाब एजुकेशन बोर्ड www.psb.ac.in। The opening page is website is usually called home page, which contain hyperlink टू अदर पेजेस ऑन द सेम और अदर वेबसाइट। इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने कोई पेज ओपन करना है तो हमें सबसे पहले होम पेज पर जो हमारे हाइपर लिंक होते हैं उसको कंटेन करना होगा। और इस तरीके से हमारी जो कोई भी कंपनी है इंडिविजुअली क्या करती है, वेबसाइट के साथ इंफॉर्मेशन और हमारा जो वेब एड्रेस है वो अपने होम पेज पर उसको कंटेन करके रखती है। इस तरीके से हमारी ऑल जो वेबसाइट्स होती हैं और पेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे होम पेज पर एम्बेडिंग हो जाते हैं। स्टूडेंट अगर हमने पंजाब एजुकेशन बोर्ड की साइट ओपन की तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पेज है वो ऐसे ओपन होगा। सर्चिंग, इन इंग्लिश सर्च मीन्स ट्राई टू फाइंड समथिंग। वी सर्च इज एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर ए वेब पेज सिस्टम दैट कलेक्ट वेब पेज टुगेदर फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टॉपिक्स एट वन प्लेस इज कॉल्ड ए वेब सर्च इंजन। जो हमारा सर्च इंजन है उसका मतलब ये है कि अगर हम ट्राई टू फाइंड करें समथिंग चीज़, तो इस तरीके से हमारी जो सर्चिंग नॉलेज है वो हमारे कलेक्ट करती है वेब पेज को। टुगेदर का मतलब ये होता है भी अगर हमें वन टाइम अगर हमने कोई चीज़ सर्च की है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या होगी, सर्च इंजन से ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगी। व्हेन वी आस्क ए वेब सर्च इंजन सच एज ए गूगल और ए बिंग
Find web page related to a topic. We all get back a list of hyperlink related web pages. स्टूडेंट जो हमारा सर्च इंजन है वो क्या करता है, जैसे कि हमारे पास गूगल और ब्रिंग है, ये क्या है, रिलेटेड हमारी वेबसाइट और वेब पेज के रिलेटेड हम कोई भी टॉपिक जो है, हाइपरलिंक जो हमारा लिस्ट वेब पेज का होता है उसमें हम राइट करते हैं और देन हम उसको सर्च करने पर वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। दिस लिस्ट में हैव ए 100 एंड मोर लिंक्स, दे आर often डिवाइडेड अप इनटू ए नंबर्स ऑफ सर्च इंजन। स्टूडेंट जब भी हमने किसी एक चीज़ की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी हो तो उसके रिलेटेड हंड्रेड्स एंड मोर लिंक क्या है, ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको हम SERP भी बोलते हैं। फ्रॉम SPR वी डिसाइड which link we should try and see. If it's referred पेज हेड व्हाट आर द लुकिंग फॉर, इस तरीके से हमें क्या है, जब हम सर्च इंजन को ओपन करते हैं तो वो हमारे क्या करता है, लिंक को डिफरेंट डिफरेंट लिंक को ओपन करवाता है। स्टूडेंट गूगल क्रोम पे हमारा जो सर्च इंजन है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग मीन्स टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द इंटरनेट। The term also has another meaning, spending time on the internet. Web surfing has become a favorite pastime for many internet users, just as in TV channel surfing, where one click the remote to go from a channel to channel. The hyperlink on web pages make it easy to go from one page to another. स्टूडेंट जो हमारी वेब सर्फिंग होती है उसका मतलब ये होता है भी अगर हमने वन प्लेस टू मूव होना हो अनदर प्लेस पर, तो इस तरीके से हमारा जो इंटरनेट है वो सर्च करता है हमारे इंटरेस्टेड टॉपिक को, और इसको हम बोलते हैं स्पेंडिंग टाइम विद इंटरनेट। इसी तरीके जब हमारी सर्फिंग होती है, जैसे कि हमने किसी भी पोस्ट टाइम को हमने इंटर मैनी टाइम इंटरनेट यूज़र पे वर्क किया है तो हमारा वो ऑटोमेटिकली रिमोट जो है चैनल, उस पे हाइपर लिंक पे जब भी हम वेब पेज से क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वन पेज टू अनदर पेज पर चले जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, स्टूडेंट ये आपको जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के आइकन दिए हुए हैं ना, ये तो आपको सभी को पता है, ये हमारे वाईफाई का आइकन है। अगर हम ऑफलाइन हो तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या है, क्रॉस में हमें साइन ओपन होगा। और ये ग्रीन वाला है, जैसे कि हम अगर अपने फ़ोन पे चाहे हम कंप्यूटर पे देखते हैं तो वो कौन सी होती हैं, लाइन ब्लू कलर की होती हैं। इस तरीके से हमें पता लगता है कि हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड है हमारे सिस्टम के साथ। The term online and offline have specific meaning is regard to company technology and a telecommunication. The general definition of online simply indicate a state of connectivity, while offline indicate a disconnected state. Working online means that we are working on files and or program that open from external source like a server or website. Working offline means that we are working on something on our computer. स्टूडेंट जो हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मतलब ये है भी, ऑनलाइन के साथ क्या होगा, अभी हम जब भी कोई कनेक्टिविटी करते हैं तो हमारी वर्किंग और हमारा वर्क ऑनलाइन होगा। अगर हम ऑफलाइन इंडिकेट हमें डिस्कनेक्ट का ऑटोमेटिकली साइन क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो लगता है, तो इसका मतलब ये है भी हम ऑफलाइन हैं। ऑनलाइन कनेक्ट हैव असेस ए नेटवर्क और इंटरनेट, जो हमारा ऑनलाइन है वो क्या करेगा, कनेक्ट होगा इंटरनेट के साथ। ऑफलाइन नॉट कनेक्टेड नॉट हैव असेस टू नेटवर्क, और जो अब हम ऑफलाइन तो इसके साथ कोई भी हमारा नेटवर्क जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा। डाउनलोडिंग मीन्स अवर computer is receive data from internet. Every time we use the internet we are downloading data. For example, each time we visit a web page our computer download the HTML and CSS code, image and any other relevant data. Only after downloading web page data a web browser can be display it properly on the monitor screen. When even we click on download link of a file, our web browser will start downloading start specific file. स्टूडेंट डाउनलोडिंग क्या होती है, भी जब भी हमने कोई इंटरनेट से डाटा रिसीव करना हो तो वो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे क्या करते हैं, हम डाउनलोडिंग लगा देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है भी, अगर हमने कंप्यूटर पे HTML एंड CS कोड की इमेज कोई भी रेलिवेंट डाटा है उसको अगर हमने डाउनलोड किया हमारे वेब पेज के, तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो डिस्प्ले होगा प्रॉपर ऑन मॉनिटर स्क्रीन पर। इस तरीके से हमारा जो क्लिक है, डाउनलोड लिंक है, वो क्या होगा, हमारे वेब ब्राउज़र के साथ स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो हमारी स्पेसिफिक फ़ाइल है उसके ऊपर।
Example of downloading including opening a web page, receiving email, download music files, watching online video। इस तरीके से जब भी हम डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज़ तो उससे हमारा क्या होता है, रिसीविंग, हमें जैसे कि ईमेल अगर हमने रिसीव की है वो भी हमें डाउन, अगर हमने कोई म्यूजिक फाइल डाउनलोड की है, हम अगर कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें शो होगी भी वो कैसे वर्किंग कर रही है। व्हाट इज नेट बैंकिंग? A system of banking in which customer can view their account detail, pay bill and transfer money on other by means of internet is known as net banking। स्टूडेंट क्या है, जब भी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है बैंकिंग के, कस्टमर की जो हम अकाउंट डिटेल है पे बिल करते हैं, चाहे हम ट्रांसफर मनी करते हैं, वो हमारी अगर इंटरनेट के थ्रू हो रही है तो उसको हम नेट बैंकिंग बोलेंगे। Net banking is called online banking. Net banking use the internet to conduct banking activities. For example, transferring fund to others, paying bill, viewing our own account balance, etc. Bank that provides the facilities of net banking are also known as virtual bank or cyber bank and web बैंक। स्टूडेंट हमारी जो इंटरनेट बैंकिंग है जिसको हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी जो ट्रांसफरिंग होती है, जैसे कि हमने अगर किसी को अपना पेमेंट ट्रांसफर की, चाहे हमारे अपना कोई फंड पेमेंट किया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो वर्चुअल बैंक है और साइबर बैंक है वो क्या करती हैं, इस पे वर्क करती हैं। व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेलिंग is a form of electronic commerce which allow consumer to directly buy good or service from a seller over the internet using a web page। स्टूडेंट जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन रिटेलिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो कमर्स है वो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली गुड सर्विस के साथ क्या हो जाती है, हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। इस थ्रू हमारा जो इंटरनेट है वो वेब ब्राउज़र की हेल्प से क्या करता है, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें हेल्प करता है। वी कैन परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर if the vendor make his product available through the internet। We can pay the bill of our shopping by using credit card, debit card और नेट बैंकिंग। स्टूडेंट जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट है वो वेंडर के साथ क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जब इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होता है तो हम उसके जो पेमेंट है वो हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग की हेल्प से कर देते हैं। द गुड थिंग इज दैट परचेज दैट ऑनलाइन इज वेरी इजी। इस तरीके से हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत ही ईजिली हम उस पर वर्क कर लेते हैं। द एडवांटेजेस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग इज दैट वी कैन परचेज आइटम फ्रॉम होम एंड आइटम ऑफ द डिलीवर एट होम। हम हमारे घर बैठे ही हमें जो हमारी आइटम है जो हमने ऑनलाइन बुक की होती है वो हमें मिल जाती है। डू वी हैव plenty of time to go to the store and look up and down for the item we like? Most people say no time too precious, so online shopping is considered एज ए टाइम सेविंग एक्टिविटी। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब भी हम स्टोर में जाते हैं तो हमें क्या है, हमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, हम उसको अप एंड डाउन करके आइटम्स को चेक करते हैं। सम टाइम हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो ऑनलाइन है वो हमारे पास बेस्ट से टाइम सेविंग एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम क्या है, घर बैठे ही किसी भी चीज़ को क्या बाय कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम के जो आइकन है वो अवेलेबल हो जाते हैं। जिस टाइप का भी हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत हो हम उसको सर्च करते हैं, देन उसको हम नेट बैंकिंग की हेल्प से क्या कर देते हैं, बाय कर लेते हैं। हाउ टू व्यू ए ऑनलाइन रिजल्ट? ऑनलाइन रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं अपना? In the earlier day, we have to wait for the result gazette, manual document of result published by board and university। क्या होता था, पर हमारे ओल्ड टाइम में हमें क्या है, अपने रिजल्ट गैजेट की हमें वेट करनी पड़ती थी। वो क्या होता था, मैनुअली रेडी किया जाता था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इस तरीके से हम अपना रिजल्ट देख लेते। बट विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन व्यू द रिजल्ट ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट ए व्यू द रिजल्ट ऑफ क्लास अंडर पंजाब एजुकेशन बोर्ड,
देन वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अगर हमने पंजाब एजुकेशन बोर्ड पे अपना रिजल्ट देखना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन ए वेब ब्राउज़र सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिल्ला फायरफॉक्स। हमने वेब ब्राउज़र को ओपन किया, देन हमने एड्रेस बार पे टाइप किया पंजाब एजुकेशन बोर्ड, चाहे हम इसको www.psv.ac.in की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन रिजल्ट, देन हमारा जो रिजल्ट का लिंक होगा उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट की जो वेबसाइट होती है वो ओपन होती है। तो हम हमारे जो भी रोल नंबर होता है यूनिक, हम उसको एड्रेस को उसमें फिल करते हैं, देन हमारा रिजल्ट ओपन हो जाता है। Click on the result link that we want to see. Fill our exam details such as roll number, name. Click on find result button. Then हम जब result button पर click करते हैं तो automatically हमारा क्या है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, द मीनिंग ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी इज क्लियर फ्रॉम इट्स सेल्फ, ए टेक्नोलॉजी दैट इज पोर्टेबल। जो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पोर्टेबल है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज रैपिडली चेंजिंग द फेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी मोबाइल से हम जो भी वर्किंग करते हैं, चाहे हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये क्या है भी, हमारे पास एक रिमोट एरिया है जो जिसके थ्रू जिसकी हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के साथ, वो चाहे किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में हों। Today, out of the 7 billion people in the world, approximately 6 billion are cell phone subscriber। हमारे पास क्या है, जिस अकॉर्डिंग हमारे पास पॉपुलेशन है, अगर हमारे पास 7 बिलियन पीपल पूरे होल वर्ल्ड में हों तो अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन हमारे पास क्या होंगे, सेल फोन सब्सक्राइबर होंगे। In response, company, government and NGOs alike have realized the potential on this tool in addressing today's मोस्ट पासिंग ग्लोबल चैलेंज। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस तरीके से स्टूडेंट क्या है, हमारी जो कंपनी एंड गवर्नमेंट एंड एनजीओ हैं वो भी है क्या है, इस टूल पर वर्क कर रही हैं, और हमारा जो जे इस पे वर्किंग है वो क्या है कि ग्लोबल के पर चैलेंजिंग इफेक्ट है। जिस तरीके से हम एक दूसरे की इम्पोर्टेंट जो हमारी सम यूसेज हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज की, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बारे में रीड आउट करेंगे। एजुकेशन, सर्वे, पूलिंग, बैंकिंग, डाटा एनालिस्ट। स्टूडेंट हमारे जो 4 पॉइंट है वो क्या करते हैं, हमारी मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट आपका जो ये चैप्टर है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको क्लियर करवाऊंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होंगे। स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगी हो तो मेरी इस चैनल को आप अदर स्टूडेंट्स में भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।